नमस्कार, किचन क्वीन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की फेमस धपाटे की रेसिपी। धपाटे अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। गर्मी का मौसम है, इसलिए आज हम ककड़ी से धपाटे बनाने वाले हैं, वो भी हेल्दी और टेस्टी और सुपर सॉफ्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। ककड़ी का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की ककड़ी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। 2 ककड़ी का मैंने छिलका नहीं निकाला है और 1 ककड़ी का मैंने छिलका निकाल दिया है। देखिए, दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे आधा टेबलस्पून नमक, लेकिन छिलके में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हमने छिलका नहीं निकाला है। आप चाहो तो छिलका निकाल सकते हैं। इसी में हम डालेंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज डालने से धपाटे का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमने प्याज का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करके अब हमें इस मिश्रण को 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। मिक्सर जार लेना है, उसमें हम डालेंगे 5-6 लहसुन की कलियां, 1 छोटी कटोरी हरा धनिया डालेंगे, 5 हरी मिर्च का यूज करना है और हरी मिर्च को हाथों से तोड़कर डालना है। हरी मिर्च से अच्छा टेस्ट आता है। आपको हरी मिर्च यूज नहीं करना है तो आप मिर्च का ठेसा भी यूज कर सकते हैं। और 1 हम यूज करेंगे लाल मिर्च, क्योंकि धपाटे दिखने में भी अच्छे लगते हैं और स्वाद बहुत अच्छा आता है। मिक्सर का ढक्कन लगा के अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है। धपाटे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कटोरी ज्वार का आटा लिया है, 2 कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी बेसन लिया है। हम अब डालेंगे आधा टेबलस्पून हल्दी, पाव टेबलस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, क्योंकि पहले हमने ककड़ी में नमक डाल दिया था, इसलिए हमने कम नमक डाला है। धपाटे का स्वाद बढ़ाने के लिए हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर, तो स्वाद चौगुना हो जाता है। यह है आधा टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथों पर इस तरह से रगड़ कर डालना है तो स्वाद अच्छा आता है। अजवाइन भी डालेंगे और 1 टेबलस्पून डालेंगे जीरा, या फिर जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। यह है सफेद तिल, सिर्फ 1 टेबलस्पून डालेंगे सफेद तिल। थोड़ा डालेंगे, तिल में गर्मी होती है इसलिए हमने तिल कम यूज किए हैं, या फिर आपको ज्यादा गर्मी है तो आप तिल स्किप कर सकते हैं। मिर्च, धनिया और लहसुन का पेस्ट वो भी डालेंगे। इस मिश्रण को अब हमें मिक्स कर लेना है। जो बीच में हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो पहले मिक्स कर लेंगे। इस परात को अब हम साइड में रख देंगे। सारी ककड़ी को अब हमें निचोड़ देना है। देखिए, ककड़ी को हम निचोड़ रहे हैं तो सारा पानी निकल रहा है, इसलिए हमने ककड़ी में नमक डाल के रखा था ताकि सारा पानी निकल जाए। अब इस ककड़ी को हमें परात में डाल देना है। कंटेनर में जो ककड़ी और प्याज गिरा था उसे भी हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। ककड़ी को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। ककड़ी में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा का पानी निकाल दिया है। ककड़ी का जो हमने पानी निकाला था वो ऊपर से डाल देंगे और इसी पानी में अब हमें इसको गूंद लेना है। हमें पानी की जरूरत लगेगी, लेकिन पहले इसी पानी से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें आटे में डाल के आटे को गूंद लेना है। आप चाहे तो नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी यूज कर सकते हैं। आटे को हमने अच्छे से मल लिया है इस तरह से। देखिए, जैसे हम ज्वार के लिए आटा मलते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त आटा मल लेना है, नहीं तो ये मिश्रण बाद में पतला हो सकता है। इसलिए हमने पहले से ही सख्त आटा बना लिया है। ये मिश्रण पतला हो जाएगा तो टेस्ट भी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हमने आटे को सख्त बना लिया है। ऊपर से लगा लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लगाने से आटा काला नहीं पड़ता है, इसलिए लगाना है। आटे को मैंने एक साइड में कर दिया है। जितना हमें धपाटा की साइज चाहिए उस हिसाब से हमें हाथों पर ही आटे को लेना है। आप चाहे तो आटे को थोड़ा सा साइड में इस तरह से लेके पानी का हाथ लगा के इस तरह से मल सकते हैं, तो और भी हमारे धपाटे अच्छे बनते हैं, नरम बनते हैं। मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण को अब हमें पानी का हाथ लगा लेना है इस तरह से। मैंने पानी लिया है और एक लिया है मैंने इस तरह का कपड़ा। पोई पाट है
उस हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल भी ले सकते हैं। और अच्छे से पानी में डिप करने के बाद इस तरह से सारा पानी निचोड़ देना है। पोए पाट पर अब हम इस कपड़े को इस तरह से रख देंगे। अच्छे से टाइट कपड़ा फैला लेना है इस तरह से, और ऊपर से थोड़ा पानी छिड़केंगे तो ये पोए पाट को चिपक जाएगा। और ऊपर रखेंगे जो हमने मिश्रण को तैयार कर लिया था, ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेना है। पहले इस हाथों से हमें फैला लेना है इस तरह से हमारे 4 फिंगर्स से, और बाद में ये जो हमारा पाम है उससे हमें इस तरह से फटाफट से फैला लेना है। आपको लग रहा है कि हाथों में मिश्रण चिपक रहा है तो आप इस तरह से पानी में हाथ डिप करके फिर से आप इस तरह से धपाटे को फैला सकते हैं। पूरा फैलाने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल ऊपर से डाल देना है इस तरह से, और हाथों से हमें एक बार ऑयल से प्रेस करते जाना है ताकि हमारा जो धपाटा है वो तवे को चिपके ना, क्योंकि हमें तवे को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही हमें धपाटे को इस तरह से ऑयल लगा लेना है और अंदर से और साइड से इस तरह से 4 से 5 हमें होल्स कर देने हैं। तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम हाई कर दी है। तवे पर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और अच्छे से फैला लेना है। धपाटा बनाते हैं तो पहली बार ही ये ऑयल डालना पड़ता है, बाद में डालने की जरूरत नहीं है। कपड़े को हमने 2 हाथों से पकड़कर इसे उल्टा कर देना है और इस तरह से कपड़े को निकाल देना है तो आसानी से निकल जाता है। ऊपर से हम डालेंगे होल्स में ऑयल, थोड़ा सा डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल, भी थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेना है। धपाटे को अब हम पलट देंगे। अच्छा, अब हमें इसे पलट देना है। फिर से भी हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है साइड से, अब इसे भी पलट देना है और इस साइड से भी सेक लेना है। दोनों साइड से धपाटा हमारा सिक गया है, देखिए कितना मस्त हो गया है। इसी तरह से सारे धपाटे बना लूंगे। गर्मा गर्म धपाटे की रेसिपी हमारी रेडी है फ्रेंड्स। आप अचार के साथ, दही के साथ या फिर फीकी दाल के साथ खा सकते हैं। सुपर सॉफ्ट हमारे धपाटे रेडी है फ्रेंड्स, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। मेरी तरह से धपाटों को ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए कितने मस्त बन गए हैं।